तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है? जैंगी की बातें सुनकर हालांकि उनके दिल में विश्वास नहीं था, ये उन्हें सुनने से रोक नहीं पाया। आखिर जैंगी ने जिंगीजियांग को नुकसान पहुंचाया, उन्हें नहीं। और जैंगी की बातें बहुत ही एक्सप्लोसिव थी, इसीलिए सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि क्या चल रहा है। बैली चंकिंग और दूसरे लोग भी जैंगी को गंभीर नजर से देख रहे थे। उन्हें अभी तक हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी टाइड का कारण पता नहीं था। कैप्टन बियान जुनवू लड़ाई में मर गए थे और वो कोई भी पछतावा नहीं चाहते थे। अगर वो ज़ोंबी टाइड का कारण जान सकते और रिपोर्ट कर सकते तो वो बियान जुनवू की कुर्बानी के लायक होते और रिवर साउथ डोमेन के टॉप लीडर्स को समझाने का एक तरीका मिलता। जैंगी ने फिर जोर से कहा, सब कुछ शुरू से ही स्नो वर्शिप कल्ट का एक कॉन्स्पिरेसी था। सब कुछ आई सोल से शुरू हुआ। ये सच है कि आई सोल लोगों के सुपर पावर्स को अवेकन कर सकती है और म्यूटेंट्स के पोटेंशियल को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका असल काम ये है कि जो भी व्यक्ति इसे इस्तेमाल करता है उसकी सुपर पावर उसकी मौत के बाद युआन कोंगे के शरीर में वापस लौट जाती है। इसीलिए स्नो वर्शिप कल्ट ने हमें आई सोल देने में कोई कमी नहीं की और उन्होंने हेवनली सी सिटी में लड़ाई शुरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके, चाहे वो उनके अपने फॉलोअर्स ही क्यों ना हो। उनके लिए ये बातें मायने नहीं रखती। अगर उनका बलिदान हो जाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आम फॉलोअर सिर्फ एक बोझ है और उनकी कोई कीमत नहीं है। वो एक बड़ी संख्या में फॉलोअर्स को अपने पास रखते हैं, सिर्फ उनमें से उन लोगों को चुनने के लिए जो सुपर पावर्स के लिए पोटेंशियल रखते हैं, और फिर उनकी सुपर पावर्स अवेकन करने के बाद उन्हें मार देते हैं ताकि उनकी सुपर पावर्स युआन कोंगे को वापस मिल सके। इसीलिए चाहे स्नो वर्शिप कल्ट के सभी लोग मर भी जाएं, युआन कोंगे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से ही उसे इतने सारे फॉलोअर्स की जरूरत थी ही नहीं। जैंगी की आंखें और इंटेंस हो गई। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ और बेहतर है, वो है ज़ोंबी आर्मी जो उसने बनाई है। आम इंसानों के मुकाबले में ये अनडेड आर्मी जो बिल्कुल आदेश मानती है, शक्तिशाली है और मारना आसान नहीं है। ये उसका असल ट्रम्प कार्ड था। जैंगी की बातें सुनकर हवा में खामोशी छा गई। ये जानकारी बहुत ही एक्सप्लोसिव थी और कोई भी इसे आसानी से नहीं मान सकता था। जिया होंगलियान, बैली चंकिंग और दूसरे लोग जिंगीजियांग के चेहरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें उसके चेहरे से कुछ जवाब चाहिए हो। जिंगीजियांग ने दांत कस के गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो, ये तो हमारा कलंक है। आखिर स्नो वर्शिप कल्ट के पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? अगर हम वाकई में ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम तुम्हारे बड़े फोर्स के साथ हर जगह दबाए जाते? तुम बिना किसी सच्चे सबूत के मुझे अटैक कर रहे हो, बस अपनी सोच पर। जैंगी, मुझे शक है कि तुम इसके पीछे के मास्टरमाइंड हो। जिंगीजियांग ने जैंगी की तरफ उंगली उठाते हुए ठंडे शब्द, ठंडे स्वभाव में कहा। वहाँ मौजूद सब लोग जिंगीजियांग की तरफ देखते हैं, फिर जैंगी की तरफ। उनमें तुरंत कंफ्यूजन हो गया। जिंगीजियांग का बयान उनके समझ के साथ ज्यादा मिलता था। पहले स्नो वर्शिप सेक्ट को 4 बड़े बेसिस ने दबाया था और उन्हें सिर्फ आई सोल का इस्तेमाल करके जीने का मौका मिलता था। ऐसे में ये कैसे संभव है कि उन्होंने सिर्फ कुछ महीनों में लाखों ज़ोंबीज को कंट्रोल कर लिया? अगर उन्हें दोनों में से किसी पर ज्यादा शक करना था तो वो बिना शक के जैंगी पर ही होता, क्योंकि आखिर में जैंगी की ताकत अब भी बरकरार है। जैंगी ने शांत स्वभाव से कहा, सेंट जॉन्स कैथेड्रल के पास एक पुराना बिल्डिंग है जिसमें एक बड़ा लाल रंग का वाइन है। इसका काम डेड बॉडीज और जमीन से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना और फिर ज़ोंबी किंग को बनाना। ज़ोंबी किंग के पास वायरसेस फैलाने और ज़ोंबीज बनाने की शक्ति होती है। स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों ने पहले इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, या तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या फिर ब्लड वाइन अब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था। जैंगी ने जिंगीजियांग की तरफ उंगली उठाते हुए हल्के से कहा, अगर तुम कहते हो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो क्या तुम हमें स्नो वर्शिप सेक्ट ले जाने की हिम्मत रखते हो? हम ब्लड वाइन को खोद कर देखेंगे और हमें तुरंत पता चल जाएगा। बैली चंकिंग, जिया होंगलियान, वेदिंग हाई और शिंगटियान सभी इस प्रस्ताव से प्रेरित हुए। सही कहा, सुनने में तो झूठ होता है लेकिन देखने से ही विश्वास होगा। दरअसल जब वो स्नो वर्शिप सेक्ट के कैंप की रक्षा कर रहे थे तब उन्होंने भी उस अबैंडन बिल्डिंग का गुप्त जांच करवाया था, लेकिन जांच के नतीजे अनसैटिस्फैक्टरी रहे। उन्होंने सिर्फ एक म्यूटेंट प्लांट पाया जो खाना उत्पन्न कर सकता था। लेकिन जैंगी की बातें तुरंत उनके शक को जगाने लगी। जिया होंगलियान ने अपना हाथ को कस के रखा और जिंगीजियांग से कहा, जिंगीजियांग, अगर तुम्हारा मन साफ है तो जैंगी की बातों पर अमल करो और हमें वहाँ ले चलो ताकि हम खुद सब कुछ देख सके और तसल्ली कर सके।
वेदिंग हाई ने भी हल्के से कहा, हाँ, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं, फिर हम तुम्हारा नाम भी साफ कर सकते हैं। शिंगतियान ने भी इस तरीके से सहमत दिखाया। हालांकि बैली चेंकिंग और दूसरे अपने विचार नहीं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर यह साफ था कि उन्होंने वहां जाकर देखने का प्लान बना लिया है। आखिर उन्हें भी वहां कुछ समस्या होने का शक था। शुरुआत में बस समय की कमी थी और उनके पास ढंग से जांच करने का समय नहीं था। शिंगजियांग का दिल टूट गया। वो अपने सीने के तीखे दर्द को सहते हुए जैंगी से कहता है, अगर तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता तो तुम इस बात को कैसे समझाओगे? तुम मुझे बेकार में नहीं छेड़ सकते। जैंगी ने अपनी मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर तुम्हें साफ पाया गया और मैंने गलत अंदाजा लगाया है तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। जिंगजियान गुस्से से भर गया। जैंगी का व्यवहार बहुत ही बेपरवाह था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके आसपास के दूसरे फोर्सेस भी नहीं समझते थे कि जैंगी ने कुछ गलत किया है। आखिर ऐसी दुनिया में शक करना, मारधाड़ और लूट कोष्ट आम बात है। बड़े फोर्सेस पहले जान से लड़ते रहे हैं और कई शिकायतें हैं। उन्हें जैंगी और स्नो वर्शिप सेक्ट की परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये देखना था कि जैंगी की बातें सच है या नहीं। क्या ज़ोंबी टाइड का आउटब्रेक स्नो वर्शिप सेक्ट से जुड़ा है? हान चांग ने जिंगजियांग के पास गुस्से से कहा, ठीक है, हम स्नो वर्शिप सेक्ट में हैं, इसीलिए हमें तुमसे डर नहीं है। और जैंगी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन अगर ये तुम्हारी बात सच नहीं है तो मैं जरूर तुम्हारा आखिरी हिसाब चुकाऊंगा। जिंगजियांग ने अचानक नीचे से चीख मारते हुए कहा, नहीं, उन्हें ब्लड वाइन के पास नहीं जाने दो। बैली चिंकिंग ने इस सीन को देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। क्या कहा तुमने? क्या यहाँ कुछ छुपा हुआ है? जब सबको सच पता चला तो फियरसिंग किलिंग इंटेंट स्प्रेड होने लगी। सब लोग स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों को मारना चाहते थे। कुछ लोग अपने कॉमरेड्स के लिए, कुछ अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए और कुछ अपने खुद के फोर्सेस के लॉस के लिए। शॉर्ट में अब उनका कॉमन गोल है उस आदमी को मारना जिसने सबके भरोसे के साथ खेला है। जैंगी ने मर्डरस क्राउड को देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिमाग में एक गहरी प्लान थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। युआन कोंगे कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने इतने सारे म्यूटेंट्स एबिलिटीज एब्जॉर्ब की हैं, ये कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। जैंगी जानता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दूसरे म्यूटेंट्स को आराम से इग्नोर कर सके। अगर ऐसा होता तो उसे रिवर्स आउट डोमेन का फेस नहीं देखना पड़ता। लेकिन बियान जिंगो की एबिलिटी मिलने के बाद उसका थ्रेट इंडेक्स कितना हाई होगा, चलो देखते हैं, जैंगी ने अपने आप से कहा। बैली चेंकिंग ने अपने ह्यूज नाइट्स लैंड्स को उठाकर बाहर चलने लगा। जब वो ब्लास्टिंग एक्सपर्ट ये जिकोंग के पास से गुजरा तो उसने उसे एक गहरी नजर से देखा। इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करो, ऐसी इवल सोर्स को खुला नहीं छोड़ सकते। ये जिकोंग ने सर हिलाकर कहा, समझ गया, ये मुझ पर छोड़ दो। ब्लड वाइन ही ज़ोंबीज की असली माँ है। सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय करके ही हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी टाइड को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। बैली चंकिंग हाई स्पिरिट के साथ अबैंडन्ड बिल्डिंग से बाहर निकला और इन्वेस्टिगेशन के दूसरे मेंबर्स उसके पीछे चले। कई मेजर फोर्सेस के लोग बिना हेजिटेशन के उनके पीछे चले। अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि सबको क्या करना है। हेवनली सी सिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने वाले कल्प्रिट को मारना ही होगा। जैंगी भी सबके पीछे साइलेंटली चला। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर ये जिकांग को देखा। ये जिकांग ब्लड वाइन के पास गया और अपने हाथ उस पर प्रेस किए। एक येलो लाइट फ्लैश हुई और एक रेड चीज जो एक ऑक्टोपस की तरह स्ट्रेंज शेप में थी ब्लड वाइन पर अपीयर हुई। ऐसा लगता है कि उस इंसान के पास एबिलिटी है जो सुपर पावर्स को कंडेंस करके उन्हें फिक्स टाइम पर एक्सप्लोड होने वाले एक्सप्लोजिव्स में बदल सकता है। जैंगी ने ज्यादा नहीं देखा, वो दूसरे लोगों के सुपर पावर्स रिसर्च को देखते रहे जो लोगों को ऑफेंसिव फीलिंग दे सकता था। उसने सिर्फ ये जिकांग की एबिलिटी को अपने में मेमोराइज किया और फिर बैली चंकिंग और दूसरों के साथ बाहर चला गया। कुछ देर बाद बिल्डिंग में एक सडन वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और पूरी अबैंडन्ड बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये जिकांग एक्सप्लोजन के स्मोक से काम फेस के साथ बाहर आता है। इस वक्त स्नो वर्शिप सेक्ट के बचे हुए मेंबर्स लाउड नॉइज से डर गए थे और बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि अबैंडन्ड बिल्डिंग धीरे गिर रही है और फिर बैली चंकिंग और दूसरे मर्डरस लोगों को देखा, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए बहुत घबराए हुए थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बैली चंकिंग ने उन्हें देखा भी नहीं
और अपने नाइट लैंप के साथ सेंट जॉन्स कैथेड्रल की तरफ चल पड़ा। कुछ स्नो वर्शिप बिलीवर्स ने ये सीन देखा और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि उन्हें रोका जा सके। अगर तुम्हें लीडर से मिलना है तो तुम्हें नोटिफाई करना पड़ेगा। एक ह्यूज ब्लैक शैडो हवा में फ्लैश हुई और उन लोगों के बॉडीज में रिसाइजुअल इमेज में बदल गई और तुरंत गायब हो गए। जैंगी ने सिर्फ एक बड़ा ग्रुप ऑफ ब्लड मिस्ट को हवा में इरप्ट होता देखा। बैली चैंकिंग की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो खुद भी क्लियरली उसे नहीं देख पाया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एक बिल्डिंग के वॉल से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर एक ब्रेकिंग साउंड आई। दूर से देखने पर वॉल पर दो ह्यूज पूल्स ऑफ ब्लड नजर आए, जैसे एक मच्छर को वॉल पर मार दिया गया हो। लेकिन सिर्फ लियांग यू ने बैली चैंकिंग के बैक को स्टेयर किया और कॉशियसली जैंगी को रिमाइंड किया कि इस इंसान की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कम से कम ये 10 लिंग फंग के बराबर है या उससे भी ज्यादा। पहले जैंगी और दूसरों की नजरों में लिंग फंग एक परफेक्ट वॉरियर का सिनोनिम था, क्योंकि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और दूसरी एट्रीब्यूट्स सब बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने एक असली पावरफुल वॉरियर देखा जो लिंग फंग को कंप्लीटली डिफीट कर सकता है एनहांसमेंट के फील्ड में। सिर्फ एक दूर से सेपरेटेड दोनों साइड का एटमॉस्फेयर इतना टेंस था जैसे एक बो स्ट्रिंग जो टच पर ब्रेक हो जाएगी। बैली चैंकिंग, शियाओ होंगलियान और दूसरी फोर्सेस की लीड में टोटल 30 से ज्यादा म्यूटेंट यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने ब्लैक डोर को स्टेयर किया जो सैक्रेड पैटर्न से डेकोरेटेड था, लेकिन कोई भी रैशली अंदर नहीं गया। वूडी एक कदम आगे बढ़ा और उसके बॉडी पर एक ह्यूज बॉल ऑफ लाइट अपीयर हुई। फिर एक शार्प स्वॉर्ड की तरह फ्लोटिंग कैनन चर्च के डोर की तरफ ब्लास्ट हुई। एक फ्लैश में चर्च का डोर टुकड़े टुकड़े हो गया। जैंगी की आंखें चर्च के इंटीरियर पर फिक्स हो गई। जैसे ही डोर शैटर हुआ, उसने अंदर का सीन देखा। अल्टर के नीचे युआन कोंगे स्टेप्स पर बैठी थी और उसके हाथों में मरा हुआ जिंगीजियान था। युआन कोंगे को देखने के बाद वूडी की आंखों में स्ट्रॉन्ग हेट्रेड बर्स्ट आउट हुई। उसके लिए बियान जिनवू एक फादर की तरह था, और जब बियान जिनवू मर गया तो उसने किसी भी इंसान को ब्लेम किया जो इस रिजल्ट का कारण था। ऑफ कोर्स उसने सबसे ज्यादा हेट स्नो वर्शिप कल्ट के लीडर को किया। वूडी फ्रंट में खड़ा हो गया और उसके आसपास हंड्रेड्स ऑफ लाइट बॉल्स अपीयर हुई जो उसे एक गॉड की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। डेंस फ्लोटिंग कैनन्स स्टॉर्म की तरह शूट आउट हुई जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही थी। इस वक्त युआन कोंगे ने फाइनली अपना सर उठाया और उन्हें देखा। उसकी आंखों में जो एक आइसबर्ग की तरह कोल्ड थी, जो हजारों सालों से नहीं पिघली थी, एक स्ट्रॉन्ग हेट्रेड ब्रोक आउट करती है। दुनिया में जो लास्ट इंसान उसके ट्रस्ट के लायक था वो भी मर गया था। जिंगीजियान, वेलकम बैक। सच में मैं हमेशा तुम्हारी टेलीकिनेसिस चाहती थी। युआन कोंगे ने जिंगीजियान का बॉडी जमीन पर रखा और धीरे से खड़ी हुई। उसके 10 मीटर के अंदर एक इनविजिबल बैरियर अपीयर हुई। पावरफुल फ्लोटिंग कैनन ने चर्च को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके मेंटल वॉल को पार नहीं कर पाई। जैंगी ने रिमाइंड किया कि उसके पास कम से कम डजन्स ऑफ सुपर पावर्स है, सबको केयरफुल रहना चाहिए। जियाओ होंगलियान की आंखों में मर्डरस इंटेंट थी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो। मुझे नहीं लगता कि हेवनली सी सिटी के सब म्यूटेंट्स की पावर उसे मार नहीं सकती। उसका पूरा बॉडी रेड फ्लेम से कवर्ड था और डार्क रेड लाइंस जैसे मैग्मा उसकी स्किन के सरफेस पर फ्लो कर रही थी। वो क्विकली दूसरे डायरेक्शन में भागी और युआन कोंगे की तरफ एक ह्यूज फायर ड्रैगन स्पिट किया। किसी को भी डेलिबरेटली ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं थी। जो म्यूटेंट्स अब तक सर्वाइव कर पाए थे वो सब इलाइट्स अमंग इलाइट्स थे और उन्हें फाइट और कोऑपरेट करना आता था। वो लोग 3 डायरेक्शंस में डिवाइड हो गए और लॉन्ग रेंज अटैक सुपर पावर्स का यूज करके युआन कोंगे पर अटैक किया। मीले टाइप, रीइंफोर्समेंट और बीस्टमैन एबिलिटी यूजर्स रेडी थे कि युआन कोंगे कोई ओपनिंग दिखाए और फिर वो रश करके उसे फैटल ब्लो दे सके। वेरियस सुपर पावर्स युआन कोंगे की तरफ टोरेंटियल रेन की तरह फ्लू हुई, लेकिन चाहे उसने किस तरह का अटैक फेस किया, फिर भी युआन कोंगे का फेस काम रहा। ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी के बाहर एक स्पेरिकल फील्ड थी जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकती थी। जैंगी की आंखों में व्हाइट लाइट फ्लिकर हो रही थी। वो सच में जानना चाहता था कि क्या उसका डिवाइन पावर युआन कोंगे के मेंटल बैरियर को ब्रेक कर सकता है, लेकिन ये उसका ट्रम्प कार्ड था जो इजीली यूज नहीं किया जा सकता था और उसे सही मौके का वेट करना था। लेकिन इस वक्त युआन कोंगे का बॉडी अचानक धीरे हवा में फ्लोट करने लगा।
उसने सबको ऊपर से देखा जैसे एक गॉड दुनिया में डिसेंड कर रहा हो। स्नो कल्ट के फॉलोवर्स ने दूर से ये सीन देखा